आज क्लास 10 का टॉपिक जो है पोलोनोमियल, आखिर मतलब पोलोनोमियल कहते किसको हैं उसके बारे में आज हम बताते हैं। पोलोनोमियल का हिंदी होता है बहुपद। ठीक है, बहुपद। तो बहुपद किसके किसे कहते हैं, यानी बहुपद मतलब हुआ क्या, चर, यानी चर के ऊपर घात जो होगा वो क्या होगा। तो घात का है कि जे उसका होल नंबर होगा, यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हो सकता है। चर मने ये चर मतलब एक्स वाई समथिंग, और होल नंबर मतलब 0 1 2 3, यही सब हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब होता है अचर, कोई भी अचर गुना में रह सकता है, उसके बाद कोई भी चिन्ह हो सकता है, वो बहुपद हो जाएगा। जैसे एक है एक्स स्क्वायर प्लस 4x। देखिए यहाँ पे x जो है चर, चर का घात देखना है। यहाँ पे घात क्या है, 2 है। यहाँ पे है ना 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो उसको पूर्ण, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो x पावर 2 है, मतलब ये तो सही है। यहाँ पे देखिए x पावर क्या है, नहीं कुछ तो 1 है, मतलब ये भी सही है, मतलब ये। और उसके बाद ये चिन्ह को नहीं देखना है, सिंबल को नहीं देखना है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस ही, तो ये मतलब बहुपद है। एक है जैसे ये चार, क्या चार बहुपद है, ये तो अचर है ना। बहुपद में अगर घात 0 हो ना, घात 0 हो ना, तो उसे मतलब अचर कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स क्या बार है, एक बार भी नहीं, यानी एक्स पावर 0 ये लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में पावर 0 हो, एक्स पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 4 गुनी 1 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं क्या कहना है। देखिए बहुपद क्या है, बहुपद मतलब क्या होगा, अचर, अचर को किसी भी चर पावर जो रहेगा घात, घात क्या रहेगा, घात मतलब पावर, उसका वैल्यू क्या होगा, पूर्ण संख्या, इस टर्म में हो, इसी को कहते हैं। इसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, इसके सिवा 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक हो सकता है। ठीक है, तो बहुपद की घात, आखिर घात क्या है, चर का जो उच्चतम वैल्यू होगा। जैसे एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2y² माइनस 3y प्लस 4, कहेगा इसका घात क्या है। तो देखिए पहले ये देखिए ये बहुपद है कि नहीं है, बहुपद, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, और यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए। तो देखिए 2 1 इसमें आता है ना, हाँ ये बहुपद है। यदि बहुपद है तो चेक करना है क्या घात, घात इसका पावर क्या है। तो देखिए इस पे 1 है तो 1 है, इस पे 2 है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, 2 है ना, तो इसका पावर 2 हुआ। ठीक है, इसका क्या पावर देखना है कितना है। तो देखिए ये क्या लिखा हो, 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस 2। देखिए यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका क्या घात होगा, तो इसका अधिकतम कितना हुआ, 3 ना, तो 3 इसका हुआ। ठीक है, इसका क्या हुआ, देखिए एक एक ही है ना, तो इसका पावर 1 हुआ। पहले देखना है बहुपद है कि नहीं, यानी बहुपद की घात मतलब होता है बहु बहुपद में चर का उच्चतम घात जो मैक्सिमम होगा। ठीक है, कभी कभी दे दी जाए क्या, एक्स पावर माइनस 1/2, क्या ये बहुपद है, नहीं, क्योंकि एक्स का पावर क्या है, -1/2, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं ना, तो ये बहुपद नहीं होगा। कभी कभी दे दिया जाता है एक्स पावर एक्स रूट अंडर एक्स, ये इस टर्म में दे दिया जाए, अगर ये हट नहीं सकता है तो ये हो जाएगा बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है तो इसकी घात क्या क्या डिफाइन करना, जैसे ये लिख देता है 3x² प्लस 5√x प्लस 6। देखिए यहाँ पे x की पावर, x का क्या है, इसका लिख सकते हैं x का रूट अंडर, यानी x पावर 1/2 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगी। कभी कभी दे दिया जाता 4x² प्लस रूट अंडर 5x प्लस 6, केवल x को देखना है, यहाँ पे कुछ है रूट के अंदर नहीं ना x है, मतलब इस x एक बार है,
यहाँ पे 2 बार है, देखिए एक्स तो फ्री है ना, यानी ये बहुपद होगा। इसकी तब घात क्या होगी, तो देखिए इस पे 1 है, इस पे 2 है, तो मैक्सिमम क्या है, 2 है ना, तो यही इसकी घात होगी। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं। कहता क्या, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। रेखिक बहुपद जो है, रेखिक मतलब इसका मैक्सिमम घात क्या होना चाहिए, 1 ना, घात बराबर 1। ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो इसका एक एग्जांपल जैसे जैसे 4x क्या है रेखिक बहुपद, हाँ। उसके बाद क्या है 4x, 14x, कुछ भी मान लीजिए, मतलब इसका इस टर्म में होगा ना, तो इसका व्यापक रूप क्या है, ax, ए कोई वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, एक्स कोई वेरिएबल है, प्लस बी, मतलब ए बी, ये कोई कांस्टेंट है, मतलब कोई भी संख्या है, 1 2 3 समथिंग 0, तो कुछ भी हो सकता है। और ये जो है एक्स, इसका मान बदलते रहता है वहाँ पे। तो ये हुआ जहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ए वाला 0 हो जाए, ए नॉट इजकल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ रेखिक बहुपद का व्यापक, ये काफ़ी बार पूछ चुका है। जैसे ये क्या है, रेखिक बहुपद है कि नहीं है, रेखिक मतलब एक होता है, एक घात एक देखना है, देखिए इस पे एक है ना, एक ठो, और बाकी तो नहीं है, तो इसका घात क्या हुआ, एक। इसका अगर कहेगा इसका हल क्या होगा, वो समीकरण में पढ़ेंगे, फिर भी 4x + 0 का क्या इसके शून्य क्या होंगे, तो बराबर शून्य कर दो, मतलब इसका क्या वैल्यू दे, जिसका x का क्या मान होगा जो 0 कर दे। तो देखिए 4x इधर होगा, ये 2 इस साइड जाएगा, -2, x बराबर क्या होगा, -2/4, यानी -1/2, यही होगा। जैसे 5x का शून्य क्या होगा, ये बहुपद है, रेखिक बहुपद है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखना चर का अधिकतम घात क्या है, 1 है, हाँ है, तो ये बहुपद है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, शून्य क्या होगा, 5x बराबर 0 करते हैं, x बराबर 0, यही होगा। है ना, रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितने कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की कुल संख्या क्या होगी, 1 होगी, 1। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ठीक है, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, यानी स्क्वायर वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, शून्यकों का योग क्या होता है, इसमें शून्यक इनके क्या होंगे, दो हो सकते हैं, क्योंकि जिनकी जितनी घात रहती है उतने उतने शून्यक होते हैं। इनके घातों की घात कितना है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो यानी इनके घात 2 होंगे, तो एक अल्फा होंगे, अगर एक बीटा होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। जैसे मान लीजिए ये एक x² - 6x + 4, एक मतलब पहला है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/, माइनस ये b वाला टर्म है ना, देखिए इससे तुलना कीजिए, तो ये -b वाला टर्म है, तो -6/a कितना है, a का वैल्यू 1 है, तो 1 यानी 6 इसका होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, c कितना है, 4 है ना, 4/a, यानी 4 हुआ, यही होगा। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल ये फॉर्मूला हो गया, याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ, त्रिघाती त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, इसका व्यापक ax³ + bx + c, ये इस त्रिघात बहु bx² + cx + d, ये इसका व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, ये नॉट इजकल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस, इसके 3 शून्यक होंगे क्योंकि इसके मैक्सिमम पावर 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, जो पढ़े हुए हैं। अल्फा, इनके 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होगा c/a। ये जो शून्यकों का योगफल गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। कभी कभी ये पूछ दिए जाते हैं फॉर्मूला, कभी ये दे दिए जाते हैं, और इनके मतलब पूछते हैं शून्य क्या होंगे। तो इसका होता है k इंटू x³ -
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा